Dear sisters and brethren, I am so happy to come before you this day. आज के दिन आप सबों से इस मैसेज के द्वारा आपसे मिलने के लिए एक मौका खुदा ने मुझे दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर समय खुदा ने हमें दिया है, इसलिए हम उनके करुणा, उनके दया के लिए हम धन्यवाद दें। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के हर सदस्य, जो कि मेरा यीशु मसीह के लहू से मेरे प्रिय जन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम में सलाम देता हूँ। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपको रक्षा करे और आपके जाने आने में सहायता करे और आपके हर आवश्यकता को पूरा करे। हमारे प्रभु महान है, वो हम सबों को एक ही सा प्रेम करने वाला खुदा है। उनके नज़रों में कोई ऊपर, कोई नीचा, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। एक ही सा प्रेम करने वाला खुदा है। एक ऐसा परमेश्वर है जो सारे संसार के मानव के लिए अपने जीवन को उस सूली पर कुर्बानी किया है। प्रियो, आज मेरे जीवन में कुछ 45 साल जो प्रभु की सेवा में कर रहा हूँ, इस पीरियड में मैंने आज तक किसी एक ऐसा इंसान को देख नहीं सका जो मेरे प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे प्रेम कर सके, जो मेरा यीशु मसीह के समान कुछ बातों में तो मेरे लिए कुछ कार्य को कुर्बानी कर सके। केवल हमारा यीशु मसीह है। इसलिए हम सब बहुत धन्य हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर को, एक जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं और हम उनको आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आज के आराधनालय में फिर एक बार आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और पास्टर अनिल कुमार, जो कि हमारे तो सारे इस रायपुर क्रिश्चियन चर्च के जो पासवान हैं, मैं बड़े प्रेम से हमेशा कहता हूं, वो हमारे आर्मी के कैप्टन हैं। तो उनको सलाम देता हूं, सारे कमेटी मेंबर्स को और हर एक सदस्य को जो कि मेरा अपना परिवार के लोग हैं। तो आप सबों को फिर एक बार मैं सलाम कहूँगा। मेरे प्रियो, कई महीना बीत गई और कुछ लोगों से मैं कई महीना से मैं मिल नहीं पाया। तो आज आप धन्य हैं कि आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। फिर भी जब मैं मैसेज चालू करूँगा तो उस समय में जब आत्मा मुझे आप सबों को दिखाएगा, बड़े प्रेम के साथ और आदर सम्मान के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के बाय के साथ बैठे, ताकि आज के जो संदेश जो खुदा ने मेरे लिए दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष के कारण बना, और इस कारण से आज मैं इस समय आपके बीच में उस वचन को लेके आ रहा हूँ। आइए, इससे पहले कि हम वचन के ऊपर ध्यान दें और मेडिटेट करें, अपने सिर झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु, मेरे राजा, मेरे ज़िंदा खुदावन, आज के इस विशेष दिन के लिए जो कि आपका दिन है, इसके लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आज आपके आराधना करने के लिए जो लोग अपने अपने घर पर बैठे हैं और जहाँ कहीं भी हो, खुदावन बड़े आनंद के साथ वो बैठे हैं और एक ये लालसा है कि आज प्रभु से मिले, प्रभु के वचन सुने। इसलिए मेरे राजा, वो जहाँ कहीं भी रहें, आपके उपस्थिति उनके साथ रहने पाए। आज के वचन के लिए हम आपके पास अपने आप को समर्पण करते हैं। आप मेरे साथ रहें, मुझे अकेला ना छोड़ना मेरे प्रभु, क्योंकि अकेले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। होने दीजिए मेरे खुदावन, आपके दुगुना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे मिले, ताकि उस सामर्थ्य के ज़रिए मैं अपने प्रिय लोगों को, जो बातें आप मुझे कहा कल रात को, उन बातों को मैं अपने प्रजा के सामने रख सकूं।
उन्हें दीजिए मेरे खुदावन, इस वचन के जरिए सभी लोगों को आशीष मिल सके और सब लोगों के दिल में ये वचन कार्य कर सके। एक बहुत बड़ा बेदारी हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में और कलीसिया में आने पाए। खुदावन, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, फिर एक बार मैं आपको सलाम देता हूँ। आज का वचन जो है तो बोया जाता है कि निर्गमन की किताब अध्याय 4 और वचन 1 से 5 तक। मैं सारे वचन को तो मैं नहीं पढ़ूँगा, आप पढ़ के देख सकते हैं। निर्गमन की किताब अध्याय 4 और वचन 1 से 5। जब मैंने इसके ऊपर ध्यान मनन कर रहा था कल, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए मेरे से बहुत कुछ बात किया, तो उनमें से हर एक बातों को मैं आपके सामने बड़े प्रयास के साथ और एक बोझ के साथ, एक विश्वास के साथ मैं आपके सामने इस वचन को मैं रखता हूँ। तो निर्गमन की किताब अध्याय 4 और वचन 1 से 5 तक, लेकिन मैं सिर्फ 2 वचन में आपके लिए मैं पढ़ूँगा। तो मेरे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? और वह बोला, लाठी है। मेरे प्रियो, बस इतनी ही बातें। एक मूसा के हाथ में जो एक लाठी थी और खुदा ने उनसे ही पूछा कि तुम्हारे हाथ में वो क्या है? और मूसा कहता है लाठी है। उससे पहले जब खुदावन मूसा को दर्शन दिया उस जलते हुए झाड़ी से, और वहाँ से तो यहोवा के बुलाहट जो मूसा के लिए है वो शुरू हो चुकी है। अब सही समय पर खुदावन जो कार्य के लिए मूसा को नियुक्त कर रहा है, जो कार्य के लिए मूसा को बुला रहा है और उस कार्य को उनके सामने रखने वाला है, तो इस कारण से जब मूसा के पास उस कार्य को वो बोलते जा रहा है, लेकिन उस समय में मूसा जो है थोड़ा सा पीछे हट रहा है। इसलिए इस वचन में हम देखते हैं कि तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे। जो मिस्र देश के लोग हैं, प्रभु यहोवा आप मुझसे कहता है कि मैं उनको उस गुलामीपन से मैं छुड़ा के लेकर आऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँ तो मैं कुछ बातें कहूँगा, तो लेकिन वो लोग तो विश्वास नहीं करेंगे मुझे और मेरे बातें नहीं सुनेंगे। देखिए 3 बातें कहता है, एक है वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, दूसरा है वो मेरे बात नहीं सुनेंगे, और तीसरा है और वो कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तो ऐसे अपने आप को वो देख रहा है कि ऐसे ऐसे बातों के कारण से उनके दिल में एक बात आई कि इसलिए मेरे खुदावन आप मुझे मत भेजिए। ये बोलने का तात्पर्य है, ये प्रभु को समझाने के लिए, यहोवा को समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में आप देखेंगे यहोवा ने उनको ये समझाया और उसको प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि यहोवा के भक्त मूसा जब मिस्र देश में जा रहा है और लोग जो हैं और उनको विश्वास किया और उसके बाद उनके बातें मानी और उसके बाद यहोवा के दर्शन को वो लोग भी समझे। सो यहाँ पर यहोवा कहता है, ठीक है मूसा, तू इतने बातें कर रहा है, तो पहले मेरे से ये बता। अब यहाँ से आज के संदेश शुरू हो रही है कि यहोवा ने मूसा से पूछा। वचन 2 में लिखा है, यहोवा ने उनसे मूसा से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? और मूसा ने बोला, ये एक लाठी है। मेरे प्रियो, मूसा के हाथ में एक साधारण चीज़ है, एक लाठी है। उसे खुदा देखता है।
और देखकर उनसे पूछता है तुम्हारे हाथ में वह क्या है। कई बार मान लीजिए एक बच्चा है, अपने हाथ में कुछ तो रखता है, छिपा के रखता है, और पापा मम्मी उनसे पूछेंगे बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है, हालांकि पापा मम्मी को मालूम है, फिर भी वो बच्चा कहता कुछ भी नहीं है। आत्मिक जीवन में भी अगर कोई आपसे एक कार्य को एक विषय को पूछे तो हम बोले तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम विश्वास में आगे नहीं हैं, या कोई वरदान नहीं है, या मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरे जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहोवा मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसे देखकर और मूसा से पूछा यही मूसा तुम्हारा हाथ में वो क्या है। मेरे प्रियो, आज मेरे यहोवा आप सबों के जीवन को देख लिया, आपके जीवन के अंदर कोई एक तो कुछ चीज़ है जो खुदा उससे वो अपने कार्य को कर सकता है। इस कारण से वो खुदा ने पहचान लिया। आज खुदावन इस मैसेज के जरिए आपको ये बात को कहना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ है और उससे मैं और आगे कुछ कार्य जो मैं चाहता हूँ उसे मैं तेरे द्वारा करवाऊंगा। तो उसके लिए आज हम तैयार हो जाएं। मूसा के हाथ में एक लाठी, और अब मैं शुरू कर रहा हूँ और मूसा के लाठी के बारे में आज हम देखेंगे। नंबर 1 आज पहला बात है, जब यहोवा ने मूसा से उस लाठी को बताया, लाठी के बारे में बता रहा है, उस लाठी को लेकर समझा रहा है, जो लाठी इनके जीवन में 40 वर्ष था प्रयोग में आया, लेकिन उसका एक्चुअल महत्व क्या है वो नहीं जानता था, लेकिन खुदा उसको जानता है। मेरे प्रियो, नंबर 1 है, जब यहोवा ने मूसा से कहा तुम्हारे हाथ में वो क्या है, और मूसा ने कहता है कि प्रभु ये एक लाठी है। नंबर 1 मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हर एक के जीवन में कुछ तो है, क्या आप उसे पहचाना कि नहीं। मोसेस was knowing about the rod what he was having in his life। मूसा अपने जीवन में जो एक लाठी को रखा तो उसके बारे में अच्छी तरह से वो जानता है, उसको वो पहचानता है। क्या आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं तो इतने साल से आप जी रहे हैं, तो कुछ तो बात है एक महत्वपूर्ण है जो कि आप नहीं पहचान रहे हैं क्या। आज हम ये पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। आज पवित्र आत्मा आप सबों को ये बातों को सिखाए और ऐसा बुद्धि और ज्ञान और समझ दे सके, ताकि आप और मैं अपने जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है तो अब तक है आया लेकिन हमने नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, एक लड़का कहता है मैं अपने माँ से मेरे सारे बाल से प्रेम करता हूँ। तो लोग ने पूछने लगा, एक छोटा सा 10 साल के लड़का और ये कहता है मैं अपने माँ को मेरे सारे बल से प्रेम करता हूँ, ये कैसे बातें हैं, ये कैसा वो बोल सकता है, सारे बल से वो कैसा अपने मम्मी को प्रेम करता है। तब वो कहता है, लोग पूछने लगे कि बेटा तू बताओ कैसे तू ये कह सकता है कि तुम अपने मम्मी को अपने सारे बल से प्रेम करता है। तो कहता है, अंकल जी या आंटी जी, देखिए हम तो 4थी मंजिल में रहते हैं, हर दिन जो कुकिंग के लिए जो कोयला लाना पड़ता है, और मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी अकेले रहते हैं और मेरे पापा नहीं हैं। सो मेरे मम्मी के लिए मैं सहायता करता हूँ और हर दिन ये कुकिंग करने के लिए ये कोयला जो है मैं करीब 1-2 किलोमीटर आगे से मैं मार्केट से मैं लेकर आता हूँ। कुछ 5 किलो जो कोयला है उसे मैं अपने सिर पर रख के मैं ले आता हूँ। उस 5 किलो
कोयला को, और इस बिल्डिंग में नीचे से फर्स्ट फ्लोर से और ऊपर ये 4थी मंजिल तक मैं ले आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मम्मी को, क्योंकि मम्मी को मैंने प्यार किया, इसलिए ये काम मैं कर सक रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप अगर कहते हैं आप यीशु मसीह को, जो कि अपने परमेश्वर को आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या, तो वचन में जो लिखा है व्यवस्था विवरण के किताब अध्याय 6 में, तुम अपने यहोवा परमेश्वर को अपने सारे दिल से, सारे शक्ति से प्रेम करो। क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने प्रभु यहोवा को अपने सारे जो शक्ति से प्रेम कर रहे हैं? जब ये लड़का कहता है, तो हम जाने आज तो हमारे जीवन में कौन से ऐसे चीज़ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप अभी तक नहीं पहचाना। अब मूसा ने उसको पहचाना। It was the one used for last 40 years। पहला उस लाठी के बारे में ये जानता है वो, ये वही लाठी है जो पिछले 40 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये वही लाठी है तो मेरे भेड़ बकरी को चराने के लिए सहायता मुझे करता है, और मेरे भेड़ बकरी को जो खाना खिलाना है, तो पेड़ के से जो ब्रांच के काटना है, तो उसको उठा के लेकर आना है, इन सारे बातों के लिए ये वही लाठी है, वो सहायता किया है। और ये वही लाठी है जो बहुत ही स्ट्रांग है उनके हाथ में, और कई बार दूसरे एनिमल्स को, जानवर को भगाने के लिए उसे इस्तेमाल करता है। कई बार संभावना है सांप है या कोई जानवर है जो कीड़ा है, उसे मारने के लिए वही लाठी वो इस्तेमाल करता है। और अब जो है खुदावन उस लाठी के द्वारा अपने महत्वपूर्ण कार्य को वो करना चाहता है। सो मेरे प्रियम, Number one, you must know, everyone must know that the one who are called has been already anointed by the Lord for the task what he was going to do through that person। आपको ये जानना जरूरी है, खुदावन जब आपको बुलाता है, तो इससे पहले वो आपको बुलाया तो वो आपको अपना अभिषेक करके रखा है, आपके अभिषेक से भरा है। एक कार्य जो आपके द्वारा करना, उसके लिए वो पहले से अभिषेक दिया है, और आज आपका नाम लेकर बुला रहा है। आप सोच रहे हैं मुझ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बुलाने से पहले खुदावन आपको अनाइंटमेंट, अभिषेक कर दिया, अपने सामर्थ्य भरपूर दे दिया, और उसके बाद वो खुदावन जो है आपको ये समझाने के लिए वो प्रयास कर रहा है तो मैं कुछ तो है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं जो प्रभु के कार्य के लिए वो प्रयोग में ला सकता है? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जो आशीष खुदावन करता है, देता है, वो हमारे जीवन में जो है उसके निर्भर है। पहले राजाओं की किताब अध्याय 17 और 12 में आप देखेंगे, एक विधवा स्त्री है, तो एलिया के साथ उनके मुलाकात होती है। हम इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब एलिया उनसे पूछता है तो मेरे लिए तो रोटी लाना, तो वो कहती है मेरे घर पे केवल थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है। लेकिन वही तेल, वही आटा आगे चलते उस देश में जब अकाल पड़ा है, तो वो पूरा होने तक देश में और वर्षा आने तक, रेन बारिश आने तक, वो उनके बेटा और उनके सारे जो रिश्तेदार सभी लोग खाने लगे। एक आश्चर्य कार्य हुआ, और कहीं से नहीं लाया। एलिजा ने प्रार्थना किया, और खुदावन ने जो उनके घर के अंदर था, उनके पास एक थोड़ा सा, एक हैंडफुल ऑफ मील, एक मुट्ठी भर के एक आटा है, और थोड़ा सा कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। लेकिन वही है, वो उस देश में बारिश होने तक या अकाल समाप्त होने तक वो कुछ भी कंप्लीट, वो खत्म नहीं हुआ। इतने लोग बैठ के खा रहे थे।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार जो हमारे जीवन में आशीषें जो है खुदा आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर जो है उसी से वो आशीष देता है, उससे आप पहचानना। और दूसरे राजाओं की किताब 4 और 2 में देखेंगे एलीशा नबी जो है एक विधवा स्त्री के सामने, और वो जो स्त्री तो एलीशा नबी के पास आकर रोती है, हे प्रभु आप जानते हैं कि मेरा मिस्टर है ना, तो मेरे स्वामी वो ख़त्म हो गया है, और उन्होंने जिनके पास से लोन लिया है तो वो यजमान आ रहे हैं, और वो मेरा 2 बेटा है उसको भी गुलाम बना के ले जाएंगे। परिस्थिति को वो समझाती है। एलीशा नबी पूछता है व्हाट यू वांट दैट आई कैन डू फॉर यू, तो क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसके साथ साथ फिर पूछने लगता है मुझे ये बता कि तुम्हारे घर पर क्या है। तुरंत वो स्त्री पहचानती है अपने घर पे क्या है। केवल किचन में एक छोटा सा हांडी है, उस हांडी भर तेल है और कुछ नहीं है। उस तेल से लेकर रोटी बनाने के लिए घर पर आटा नहीं है। पहचानती है कि मेरे घर पे एक छोटा सा हांडी है, उसमें तेल है। मेरे प्रियो, आप इस कहानी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा तेल जो उनके घर पे था 2 हांडी में, और वहीं से आशीष शुरू हो गई, और जो था उसको वो पहचानी और उसके बारे में प्रभु के दास को वो बताती है, तो और उसको उससे द्वारा वो आशीष मिलती है कि उस गांव में रहने वाले हर एक जन से जितने बर्तन ला सके लाए, छोटे मीडियम बड़े जो भी है लाए, सभी में उस तेल को उंडेलती है। केवल वो एक हांडी है, उसी में जो तेल है, लेकिन जब उसको उंडेलते जा रही है तो हर बर्तन वो भरते जा रहा है, और आखिर में अपने बेटे से वो पूछती है कि बेटा जाओ और एक बर्तन लाओ, और वो कहता है और कोई बर्तन नहीं है। तो उस समय में वो रुक गई। मेरे प्रियो, देखिए उनके घर पर रहने वाले एक छोटे से हांडी में इतना तेल है, तो उसको वो पहचाने, उसको यहोवा के सामने, यहोवा के भक्तों के सामने रखती है, और उसके द्वारा ही आशीष उनको मिली है। अगर आप पवित्र शास्त्र से कि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 में आप देखेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जो हजारों लोग जो सामने बैठे हैं तो उनको देखकर वो तरस खाए, क्योंकि सुबह से वो बैठे हैं कुछ खाए नहीं। तब अपने चेले से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है इनको खिलाने के लिए। जब लोग देखकर उसके बाद आकर कहते हैं केवल 5 रोटी 2 मछली। क्या उस खुदा को ये संभावना नहीं था, ये नहीं कर सका कि जो इस्राएलियों को 40 वर्ष जो है तो उनको उस सब आकाश से वो मन्ना खिलाए? उनको आज ही जो 5000 पुरुष और 10,000 जो महिला हैं और 7,000 जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ 20,000 22,000 लोग हैं, तो इनके लिए क्या रोटी नहीं खिला सकता है मेरा यीशु मसीह? आपने कभी सोचा इसके बारे में? लेकिन प्रभु यीशु आज आपके जीवन में आपके पास जो है उसके द्वारा आशीष करना चाहता है। इसलिए वो पूछता है तू जाकर बताओ, तो देखकर मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने रोटी है, तुम्हें इनको खिलाना एक कहता है। मेरे प्रियो, क्या तुम पहचानते हो कि तुम अपने जीवन में ऐसे कौन महत्वपूर्ण कार्य है जो कुछ तो गुण है उसको तुम पहचान नहीं पा रही है? तुमने पहचाना नहीं, लेकिन आज खुदावन उसको पहले से पहचाना। आज ये जो इनके जीवन में मैंने रखा है, जो आपके पैदा होने के समय से लेकर खुदावन ने ऐसा एक महत्वपूर्ण एक गिफ्ट को रखा है, एक टैलेंट को रखा है, एक अच्छे गुण को रखा है, लेकिन उससे तुमने आज इतने साल, तुम्हारे 20 साल है, 25 साल है, 30 साल या 60 साल हो गया, लेकिन तुम अभी तक नहीं पहचाना। लेकिन आज मेरे खुदावन उससे आपको उसे सिखाना चाहता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा भी कुछ चीज़ है, उसके द्वारा खुदावन आज महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारे जीवन के जरिए तो कर सकता है। सो नंबर 1 है
तो मूसा नबी ने उस लाठी को देकर कहता है, और ये मेरे पास एक लाठी है मेरे प्रभु। उसे पहचाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, मूसा नबी ने पहचाना उनके पास एक लाठी तो है और कुछ नहीं है, लेकिन जो लाठी है उसे वो अच्छी तरह से पहचानता है, जो पिछले 40 साल से उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुआ उस भेड़ बकरी को चराने के कार्य में। और मेरे प्रियो, दूसरी बात है, जब मूसा से यहोवा ने कहा तुम्हारे हाथ में वो क्या है, और वो तुरंत वो पहचानता है, हाँ मेरे पास कुछ तो है, एक लाठी है। और दूसरा चीज़ है, उस लाठी को उन्होंने छिपा के नहीं रखा। जैसा मैंने पहले से ही इन्हें बताया, एक बच्चे जो गलत काम करता है, जो भी अपने हाथ में रखता है, पापा मम्मी पूछते हैं बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है, वो बस छिपा के रखे, वो कहता है नहीं कुछ नहीं है मम्मी, कुछ नहीं पापा, अंकल जी कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज जो आपके पास है उसको आप छिपा के नहीं रखना। आज वो समय आ गई, छिपाने से कोई मतलब नहीं होगा। आप उससे छिपा के रख के कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई बार आपके जीवन में आत्मिक वरदान बहुत कुछ है और उस वरदान के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक आप उसे छिपा के रखा है। कई बार हम अपने पड़ोसी को मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ सामर्थ्य हमारे जीवन में है तो क्या हम जिस सड़क में रहते हैं, उस सड़क में रहने वाले, जो उस कोने में रहने वाले एक परिवार जो बहुत ही तकलीफ में है, उनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन उनको मदद करने के लिए आपके पास कुछ है, लेकिन उसको आज अभी तक आप छिपा के रखे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल से कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में एक अंधा मनुष्य को, अंधा व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दे दिया है, और उसके बाद उस चंगाई को वो छिपा के नहीं रखा। वो जो यीशु उनको ये चंगाई दिया है, उस यीशु मसीह को छिपा के नहीं रखा दुनिया से। आप रास्ता में वहाँ से दौड़ के आ रहा है, हर जगह में किसी भी मनुष्य को वो देखता है, वो कहता है कि यीशु ने मुझे इस प्रकार मुझे चंगाई दिया है, सबों को बताता है। जिस जगह में बैठ के वो भीख मांगा करता था, वहाँ जाके लोगों को बताता है, दिखाता है, देखो आज मैं देख पा रहा हूँ और यीशु मुझे चंगाई दिया है, यीशु ने ऐसा वैसा कार्य किया है, मुझसे ये करने के लिए कहा, अब देखो मैं देख रहा हूँ। और उस मार्केट प्लेस में जाके चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं जो अंधा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यीशु नामक एक व्यक्ति है जो मेरे आंखों को उन्होंने खोल दिया है। मेरे प्रियो, और अपने घर के पास जाके दौड़ के जाता है, अपने पापा मम्मी को दिखाता है, क्योंकि जो अंधा व्यक्ति था जब घर से निकला सुबह के समय में, लेकिन आज कुछ समय के बाद तो वापस वो तुम्हारा ये लड़का है, वो जवान लड़का खुद के नाच के और चिल्लाते हुए खुशी से और आनंद के साथ तुम्हारे पास, उनके मम्मी के पास जाके कहता है, पापा मेरे आंखें देखो, मैं देख रहा हूँ, मम्मी मेरे आंख को देखो, मैं देख रहा हूँ, अब मैं अंधा नहीं है। और वो पूछने लगे तो ये उनको समझाता है, यीशु नामक एक व्यक्ति है, तो वो मुझे बड़े प्यार से वैसे वैसे मेरे साथ किया और मैं अभी देख रहा हूँ, छिपा के नहीं रखा। आपके जीवन में कई बार खुदावन ने चंगाई दिया, अद्भुत कार्य किया, बहुत वरदान दिया, और ये मेरे जवान बेटे, मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के जो जवानों, तुम्हारे जीवन में क्या कई ऐसे जो टैलेंट है, तो टैलेंट्स है, गिफ्ट्स है, वरदान है, तुम उसको बचा, उसमें उसको तुमने छिपा के रखा है, मेरे कलीसिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया आज तक। एक बात याद रखिए, जिनके पास जो वरदान है, जो सामर्थ्य है, उससे खुदा के महिमा के लिए जो कर सकते थे, आपने नहीं किया है आपके जीवन काल के समय में, तो यू हैव टू गिव एन अकाउंट टू द लॉर्ड। वचन में लिखा है, हर एक शब्द जो तुमने बोलता है तो उसके लिए भी एक अकाउंट रहती है। तो इतने बड़े सामर्थ्य खुदावन ने दे कर रखा है,
एक अनाइनमेंट के बातें तुम्हारे जीवन में है, एक तो तुम पहचाना नहीं है, आज तुम्हें छिपा के ही रखा है। कई बार खुदावन ने हमें शक्ति दिया, सामर्थ दिया और चंगाई दिया। क्या तुमने कलीसिया के सामने खड़े होकर गवाही दिया? कितने लोगों को बताया? आप एक ऑफिस में कार्यरत है, जहाँ वहाँ पे सभी लोगों के सामने तुम एक सच्चा क्रिश्चियन है, एक मसीह है, तो उसे तुमने दिखा रहा है। तुम्हारा चाल चलन के जरिए या तुम्हारा बातचीत के जरिए, तुम्हारा चाल चलन के जरिए लोग ये समझ रहे ये तो एक साधारण व्यक्ति हमारे समान है। तुम्हारे जीवन के अंदर से वो जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन गुण, तो यीशु मसीह के गुण जो है प्रकट होना जरूरी है, छिपा कर नहीं रखना। तुम जगत के ज्योति वो कि खुदावन कहता है, तब जगत के ज्योति, इसका मतलब क्या है? तुम उसको सट करके रखोगे, उस ज्योति को आप ऊपर वैसे स्थान में रखोगे तो कितने हजार लोग उस ज्योति के कारण से वो आशीषित होंगे। क्या उससे ये चिंता तुम्हें नहीं है? और ये जाके और अपने घर के तो अड़ोस पड़ोसी के लोग हैं, तो उनके पास भी वो दिखाता है कि देखिए मैं तो अंधा था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। और उसके बाद दौड़कर फिर सड़क में घूमता है, वो दौड़ता है, छिपा के नहीं रख पा रहे हैं वो। और एक फरीसी है, सरीसी से हैं, तो उनके पास भी जाके जब वो लोग भी पूछ रहे हैं, और ये कहता है कि यीशु ने मुझे चंगाई दिया, छिपा के नहीं रखा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में कई ऐसे बातें हमारे जीवन में हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। You are not using the talents what God has given in your life. प्रभु जो वरदान तुम्हें दिया है, गिफ्ट दिया है, उसे तुमने प्रयोग में नहीं ला रहे, तुम उसको यूज नहीं कर रहा है। तुम अपने जो वर्क स्प्लेट में, वर्क स्पॉट में तुम अपने आप को प्रकट करवाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का गुण है, उसके द्वारा कई लोग जो है यीशु मसीह के पास आना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या तुम आज कौन से ऐसे बातें तुमने आज छिपा के रखा? तुम कलीसिया के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहा है। परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हैं। इतने ही नहीं, तुम कई बार तो प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तुम अपने धन दौलत से बहुत सारे लोगों को सहायता कर सकता है, तुम नहीं कर रहा है। एक विधवा स्त्री देखिए, एक परमेश्वर के दास के लिए अपने बच्चे को वो रखती है, तो बेटा समझाती है, बेटा थोड़ा सा रुकना बेटा, ये प्रभु के दास हैं, मैं उनके लिए मैं रोटी खिला रहा हूँ। जब वो माँ रोटी बनाती है, वो बच्चे पास में बैठ के वो देखता है, उनको माल में थोड़ा सा आटा है और मम्मी अभी रोटी बना के मुझे खिलाती है, लेकिन बनाने के बाद तो मम्मी उसको लेकर दौड़ कर बाहर जाती है। वहाँ पर प्रभु के दास है, क्या वो बच्चा नहीं रोता होगा? मेरे प्रियो, समझाती है उनको, क्योंकि वो काम वो कर सकती है। तो उस जंगल में वो एक छोटा सा एक घर पे वो रहती है, तो परमेश्वर के दास तो उससे ही पूछता है, तो जो है तो उसको छिपा के नहीं रखी, वो बोल दी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कार्य हम कर सकते हैं, जो लोगों के लिए हम आशीष के कारण बन सकते हैं, क्या आपके धन दौलत आपके कलीसिया के लिए कुछ सहायता नहीं कर सकता है? मेरे प्रियो, जब मैंने बैंक में सर्विस कर रहा था, तो मेरे मकान बनाने के लिए मैंने लोन अप्लाई किया, और लोन के अमाउंट आ चुका है 5 लाख कुछ। ठीक उसी समय में एक प्रभु के दास मेरे पास आए, और वो कहता है कि हम अपने गांव में एक टिल्डा में हम एक चर्च बनाना चाहते हैं, सो रेवरेंड विक्टर प्लीज़ आप सहायता करें, पहले बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो बेटे विजय दास जब मेरे पास आए तो मेरे बैंक में मिले, तो मैं तुरंत मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट से मैंने 25,000 रुपया लिया, और वो जो 25,000 रुपया जो है मैंने प्रभु के भवन बनाने के लिए मैंने पहले दिया। हालेलुया, क्योंकि मेरे पास था तो मैंने दे रहा हूँ।
मुझे मालूम है और कुछ बहुत कुछ मुझे आवश्यकता है, लेकिन आज जो है उससे मैं प्रभु के भवन के लिए कुछ तो मैं कर सकूं। तो मैंने पहला जो है, इससे पहले कि मैं अपने लिए मैं एक घर बनाऊं, तो मैंने एक परमेश्वर के घर बनाने, भवन बनाने के लिए मैंने पहले बार मैंने वो जो रकम मैंने दिया 25,000 रुपया, कुछ कमी नहीं दिया खुदावन। मैंने छिपा के नहीं रखा। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन है, उसे खुदा तो देखता है। जैसे जो मूसा नबी जो है, उनके पास लाठी थी, खुदा उससे पहले वो मांगे, वो देख लिया, ये मूसा तुम्हारे हाथ में वो क्या है, देख कर कहता है आप कहाँ छिपा के रखोगे तुम्हारे तालंत को, तुम्हारे वरदान को, तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सामर्थ्य को, तुम्हारे पैसा को, तुम धन दौलत को किसको बचा के रखोगे, किसके लिए बचा के रखोगे, छिपा के रखोगे। मेरे प्रियो, कई बार प्रभु जो है, यहोवा जो है, जो लोग देखते हैं, जो लोग अपने सामने जो प्रभु के लिए लाते हैं, लेकिन खुदा जो है उसके पीछे जो है उसको देखता है। एक साधारण बात, सुलेमान राजा के पास यहोवा ने पूछा दर्शन में, स्वप्न में, तुम्हें क्या चाहिए तो पूछ, तो मांगना तुम्हें क्या चाहिए। और मांगता तो है, ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर मेरे यहोवा ने उसे देखा है जो उन्होंने नहीं मांगा, जो जरूरत थी उनके जीवन की। मेरे प्रियो, एक गया से आए, एलिशा नबी के पास खड़े हो गए। एलिशा नबी पूछा तुम कहां से आ रहे हो, तो बोले मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं से, लेकिन कुछ तो छिपा के रखा, जो छिपा के रखने के कारण से आज तुम लेप्रेसी बन गए। खुदावन तुम्हारे हर कार्य को देखता है। एक आखान जो है सारे परिवार के लोगों के साथ मिलकर यरीगो से तो बहुत सारे जो चीजें, जो श्रापित वस्तु है, उसके लेकर अपने घर के अंदर छिपा के रखा, बाहर नहीं लाए, वो लोगों को नहीं बताता है, लेकिन यहोवा उससे जानता है, वो उसका परिणाम जानते हैं। छिपा के नहीं रखना। जो तुम्हारे खुदा के लिए काम में आ सकता है, जो वरदान खुदा तुम्हें दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसे खुदा के लिए प्रयोग में लाना। अगर तू कलीसिया के लिए कुछ कर सकता है तो करने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो समय है। किसी को सहायता कर सकता है तो कर लो, ये समय है। एक हननी सफीरा जो है, लोग तो उसे देख रहे हैं, बहुत बड़ा रकम लेकर आ रहे हैं, लेकिन पतरस कहता है तुमने एक पोर्शन अभी भी घर पे छिपा के रखा है। मेरे प्रियो, अपने जीवन का जो वरदान है, जो सामर्थ्य है, आज भी तुम कुछ तो कर सकते हो, कर सकता है। छिपा कर नहीं रखना। प्रभु के उस सामर्थ को प्रकट कर लो। यदि प्रभु के जो प्रभु और तुम्हारे जीवन में है, बहुत बड़े बड़े काम किया, तो प्रकट कर लो, गवाही बता दे। एक व्यक्ति है जो 6,000 से अधिक जो शैतान से पीड़ित है, वो जानते हैं हम, वो तो ग्रेवयार्ड में घूम रहा है, और खुदा ने उनको चंगाई दिया, छिपा के नहीं रखा अपने जीवन को। दौड़ दौड़ के बताता है, देखो पहले सारा देश में कहता है यीशु ने मुझे चंगाई दिया, यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, यीशु ने मेरे परिस्थिति को चेंज कर दिया। या वही लोग हैं जो उनके गांव के लोग हैं, ये अनपढ़, ये कुछ लायक नहीं है, उनको अपने गांव से बहा कर रखती है। अब वह वहीं वापस जाकर कहता है जो जीवन में खुदा ने उनके लिए किया। एक सामरी स्त्री है, बस सारे सामरिया में जाकर वो कहता है यीशु ने मुझे अच्छा किया। क्या बातें हैं ऐसी तुम अपने जीवन में छिपा कर रखा अभी तक। मूसा ने उसे छिपा कर नहीं रखा, पहचाना अपने पास एक लाठी है और उसको कभी छिपा कर नहीं रखा है उनके पास, उसको खुदावन देख लिया। अब नंबर 3 है, मूसा
पहले जो है अपने उस लाठी को पहचाना, उनके पास कुछ तो है, और सेकंड है उसे छिपा के नहीं रखा। खुदा ने उसको देख रहा है, उसको छिपा के नहीं रखा। नंबर 3 है he did not underestimate about that rod। उस लाठी के बारे में वो कभी वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया, ये कुछ काम के लायक नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचा। वो खुदा ने पूछा, हे मूसा तुम्हारे हाथ में वो क्या है? वो तो बता दिया, ये एक लाठी है, छिपा के नहीं रखा, वो तो दिखा दिया, ठीक है। वो ये नहीं कहता है कि ये साधारण एक लाठी, इससे क्या होगा प्रभु, नहीं, यहोवा से ऐसा बातें वो कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उस लाठी के महत्व को वो जान रखा है, जानता है वो, इसलिए वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। हम कई बार हम अपने जीवन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। जहाँ तक चेले बहन, चेले को यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर तो देख लो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास कितने रोटी है, तो अंद्रयास कहता है और लोग कहता है 5 रोटी 2 मछली, लेकिन उससे क्या होगा प्रभु, 5000 से अधिक लोग हैं। अंडर एस्टिमेट, और यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ माय डियर चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के संतान जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नीचा करके क्यों देखना चाहिए। तो जीवित परमेश्वर के संतान है, हर एक जवान जीवित परमेश्वर के लिए दौड़ना है, बस तैयार रहो, अंडर एस्टिमेट मत करो, नीचा करके क्यों देखते, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर कुछ तो है तो कुछ तो कर सकता है। या वही लाठी है, उस लाठी से, उस लाठी जो है तो 40 साल उनको यूज में लाए, उसको यूज किया, उसका महत्व को वो जानता है, वो किस प्रकार उनको यूज में यूज किया गया उन्होंने। कई बार वो लाठी के सहारा से उस पहाड़ के ऊपर वो चढ़ता है, वो चढ़ के जाता है, उनको सहायता किया, भेड़ बकरी को सहायता किया, और जो जानवर उसको बहाने के लिए वो सहायता किया। तुम्हारे शरीर जो है मेरा यहोवा के द्वारा बनाया गया, वो अपने समानता में बनाया है, अपने गुण को उसमें रखा है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो तुम कुछ भी नहीं है? क्यों तुम्हारे अपने आप को नीचा करके देखते हो? ह्यूमन बॉडी में एक एक अंग जो है मेरे खुदावन उस डॉल बनाया, और उसके बाद अपने अंग से वो बस कंपेयर करते हुए मेरे आंख ऐसा है तो ये ऐसा, मेरे नाक ऐसा, इनका वैसा, तो पूरे के पूरा मतलब अपने समानता को रख दिया, अपनी इमेज को रख दिया खुदावन ने। फिर तुम कहते हो तुम कुछ भी नहीं है। एक एक अंग का महत्व को मैं बताते जाऊं तो मेरे पास समय नहीं है। एक आंख है, दिल है, नाक है, हाथ, हर किसी का, इवन एक जो स्किन है उसका अपना महत्व है। तुम्हारे पास एक छोटा सा दिल है, वो एक दिन में 1,08,300 बार वो पंप करती है, जिसके कारण से तुम जी रहे हैं। बहुत कुछ है मेरे प्रियो, बहुत कुछ है। मोसेस अंडर एस्टिमेट हिमसेल्फ, इसलिए वो बार बार कहता है प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदावन पहले से ही उनको अनाइंटमेंट करके रखा है। इसलिए मैं पहले भी एक बार मैंने आपको बताया, द लॉर्ड, इससे पहले कि वो किसी को अपने कार्य के लिए बुलाए तो पहले उनको अनाइंटमेंट, उनको अभिषेक दे के रखा है। जो कार्य उनके द्वारा करवाना चाहिए तो उसके लिए वो अभिषेक करके रखा है। अभी इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है। लेकिन अभी भी हम कई जवान बच्चे जो हैं, मेरा इच्छा है मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता उनको। मेरे प्रियो, मूसा जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो जो लाठी है उसके ऊपर अंडर एस्टिमेट नहीं किया वो, क्योंकि लाठी इतना कुछ काम किया है। मेरे प्रियो, बाइबल से कुछ एग्जाम्पल को आप देखिए। एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति बर्दिमई है,
वो ये नहीं सोचता है कि मैं चिल्लाऊं तो ये हजारों लोगों से प्रभु यीशु मसीह मुझे कैसे सुनेंगे। अपने आप को नीचा करके वो नहीं दिखा। नो, मैं चिल्लाऊं, सेकंड टाइम और जोर से मैं चिल्लाऊं, तो चिल्लाया और प्रभु ने सुन लिया। अगर वो अपने आप को ये देखता है इतने हजारों भीड़ के बीच में और मैं एक साधारण मनुष्य में यहाँ से जितने भी चिल्लाऊं, क्या प्रभु क्या देखेंगे? अंडर एस्टिमेट नहीं किया अपने आप को। अपने चिल्लाहट प्रभु यीशु तक पहुंच गया है। कई बार तुम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रभु सुनेगा कि नहीं, ये अंडर एस्टिमेट है। तुम्हारे जीवन को अंडर एस्टिमेट मत करो। 12 साल जो लहू बहा रहे एक लेडी, एक स्त्री है, और वो आखिरी में वो ये डिसीजन लेकर आती है, मैं प्रभु के जो वस्त्र के एक कोने को मैं छू लूंगी तभी मैं चंगाई हो जाऊंगी। ये नहीं सोचा, अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मैं कैसे जाऊं, मैं यीशु मसीह को छू लूं, कैसे उनको वस्त्र को मैं छू लूं। मेरे प्रियो, अगर वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहती है, वो वैसे ही वो मर जाती है। जब खुदा कहता है, जो यूहन्ना 9 में जो लिखा है, ये कब अंधा मनुष्य है, उनको कहता है जो तो मिट्टी सानी उसे उनके आंखों में तो डाल दी, आंखों में वो लगाए, और उसके बाद कहता जाओ तुम सिलोम पुल में जाके धो लो। ये नहीं कहता है कि मैं अंधा में कैसे जाऊं एक नया जगह। नो, जा सकते हो तुम। अंडर एस्टिमेट नहीं किया, खुदा ने कह दिया तो वो जा रहा है। हर एक डिसाइपल को, चेले को आप देखिए, कहाँ कौन से कॉलेज में पढ़कर आए, वो अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे हैं। जब खुदावन ने बुलाया तो वो सब कोई वहीं छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आने लगे। किसी ने ये नहीं बोला, नहीं प्रभु मेरे पास इससे वरदान नहीं है, गुण नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, ये पहचानो, तो आज अगर इस वचन के जरिए तुम आवाज, प्रभु के आवाज को तुम सुनते हो, ये पहचानना जरूरी है कि इससे पहले कि खुदाबन तुम्हारे नाम लेकर अपने पास तुम्हें बुलाया एक कार्य करने के लिए, उसके लिए खुदाबन ने तुम्हारे लिए अभिषेक पहले से करके रखा है। Because God never underestimate anyone. जिस व्यक्ति को वो अपने सामर्थ्य से बड़ा है, जिस व्यक्ति को अपने समानता में बनाया, उसको खुदाबंद कैसे अंडर एस्टिमेट, नीचा करके कैसे वो देख सकता है? तुम कौन होते हो? तुम जो प्रभु के जो एक भाग है, जो लहू दौड़ रहा है तो मेरे यीशु मसीह का है। जो आत्मा है मेरा यीशु मसीह का है तुम्हारे अंदर। तुम कौन होते हो? तुम अपने भर में तो कमजोर समझने के लिए लिखा है वचन में, खुदावन जो है, जो कमजोर व्यक्ति को वो चुन लेता है लेकिन उनको सामर्थ्य देता है। जो निर्बुद्धि लोगों को चुन लिया लेकिन उनको बुद्धि से भर देता है। वो मनुष्य देखने के समान मेरा यहोवा नहीं देखता है। तुम अपने आप को कैसे नीचा करके देखते हो, ऐसे मेरे यहोवा तुम्हें नहीं देखता है। इसलिए मैं कहता हूं, आज तुम अपने जीवन के ओर कभी ये बातें नहीं रखना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह को लोग तो कहते हैं ये बस एक बड़ाई के काम करने वाला के लड़का है। तुमने अंडर एस्टिमेट किया मेरे यीशु को, लेकिन मेरे यीशु तो सारे संसार की सृष्टि करने वाला खुदा है। सारे संसार के लिए अपने जीवन को कुर्बानी किया। ये प्रेम और किसी में नहीं है संसार में। हर एक चेले जो है यीशु मसीह के पास आने के बाद वो बड़े बड़े कार्य कर रहा है, वो अंडर एस्टिमेट नहीं अभी है। खुदावन अपने सामर्थ्य से भर देता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस सूली को लेके जा रहे हैं, लोग उनको परिहास किया। They were mocking at Jesus Christ। बहुत कुछ मेरे यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे।
पिटाई करने लगे, मेरे यीशु को निंदा अपमान करने लगे। जहाँ तक वो जो सैनिक अधिपति हैं, जो सेंचुरियन है, ये रोम सिपाही हैं, उनके अधिकारी हैं, सभी लोग यीशु मसीह को तो तुमने सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद तो 3 घंटा जो कि सारे संसार में अंधेरा छा गया है, थंडरिंग लाइटनिंग हुआ, पृथ्वी हिलने लगी। तब वो ही सेंचुरियन कहता है, वो जो सेना के अधिपति जो वो कहता है, कैप्टन कहता है, ट्रूली ही वाज द राइचियस मैन, वो ये सही में वो एक अच्छा मनुष्य था। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जो प्रभु के दास हैं, दासी हैं, जो प्रभु के चेले हैं, एक साधारण थे, लेकिन आज लोग उसको पहचाना, आज वो साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, बस एक आखिरी पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। फिर एक बार आप इस महत्वपूर्ण इस संदेश के बारे में आप ये बार बार अगर आपको सुनना है, ये बार बार सुनने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि कल रात भर मैं इसको अपने मन में रख के मैं और सोच रहा हूं। एक साधारण लाठी है, उसे मूसा ने पहचान लिया, मेरे पास एक लाठी तो है, और उसे छिपा के नहीं रखा, खुदा को दिखा दिया, और उसको अंडर एस्टिमेट, उसको नीचा करके नहीं देखा। एक साधारण लाठी है, ये क्या करेगा, उसके महत्व को वो जानता था, इसलिए वो आज तक वो लाठी को लेके घूम रहा है। उसे दर्शन पाने के बाद उसको फेंका नहीं है। जो लाठी 40 साल से है उनके हाथ में आज भी है, वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया। आज जो तुम परमेश्वर के समानता में सृष्टि किए गए हो, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कुछ तो है तुम्हारे अंदर, उससे बड़े बड़े कार्य मेरे खुदावन कर सकता है। ये तभी होगा। अब ये चौथे पॉइंट 4 में मैं आ रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं समाप्त करने वाला हूँ। अब ये है कि उस लाठी को मूसा नबी जो है यहोवा के सामने रख दिया। ये लाठी है। जब यहोवा के सामने उसको प्रकट करने लगा, देखिए, जब मूसा एक बार सीनाई पर्वत में यहोवा के सामने गिड़गिड़ा के वो रहता 40 दिन 40 रात, और उसके बाद वो नीचे उतर कर आ रहा है वो, तो लोग उसके चेहरा को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? यहोवा के सामने अपने आप को प्रकट कर लिया, समर्पण कर दिया। यह वही मूसा है जब उस इस्राएली लोगों के सामने से बीच में से उठकर और उस पहाड़ पर चढ़कर वो जा रहा है, उस समय सभी लोग देखते हैं। लेकिन वही मूसा जो है जब उस पर्वत से नीचे उतर कर आ रहा है, तो हर एक जो है अपने अपने तंबू के सामने खड़े होकर और अपने चेहरा को बस यूं करके देखते हैं, जैसा हम कुछ रोशनी को ऐसे देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे खबर करके देखते हैं। क्यों? एक रोशनी है, प्रभु के तेजस है, वो मूसा नबी में आ गया है। जब इस तेजस के बारे में मैं इन दिनों में मैं ध्यान मनन कर रहा था, तो कुछ वर्षन में, कुछ ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है। एक है तमिल वर्षन कहता है जैसे चरा का चारों ओर जो प्रकाश है, इस टाइप के तेजस को वो देखते हैं। हिंदी में लिखा है उनके चेहरा से किरणें निकल गई, किरणें निकल गई। मैं कल रात को भी मैं मेरे बेटी से पूछ रहा था, वैसे से व्हाट डू यू कॉल रेस, किरणें निकल रही थी, एक फोकस है, जैसे सूरज निकलती है और सूरज के किरणें निकलते हैं, इस प्रकार। वही हिंदी के तो मूल भाषा में हम देखेंगे तो सिंग निकल गई, लिखा हॉर्न्स। किंग जेम्स वर्जन कहता है कि
मूसा के जो फेस के जो चेहरा के जो चमड़ा जो है वो प्रकाश से चमकने लगे। कारण ये है अपने आप को वो यहोवा के सामने प्रकट करके रखा है। जो लोग यहोवा के सामने अपने आप को प्रकट कर दिया, तो समर्पण कर दिया, वो साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसलिए इतिहास में आप देखिए कौन है पास्टर डीजे, ब्रदर डीजे सदनकरन अपने जीवन को डरकर आत्महत्या करने के लिए दौड़ने वाला था रेलवे ट्रैक में, लेकिन खुदा के सामने आए, एक समझ से भर गए, हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष के कारण बन गए हैं। एक ब्रदर मोहन से लाजरस के बारे में, एक अन्य जाति के एक व्यक्ति था, यीशु मसीह के बारे में गंदे शब्द यूज करता था, पसंद नहीं करता था, लेकिन उनके बीमारी से खुदावन ने एक साधारण व्यक्ति के प्रार्थना सुन के उनको चंगाई दिया। आज वो बड़े बड़े कार्य वो करता है, क्योंकि वो यहोवा के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, मैं भी अपने जीवन में मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जब यहोवा के सामने मेरे जीवन को रख दिया, समर्पण कर दिया, प्रभु और बस केवल आप हैं। आज पिछले 45 साल से मेरे खुदाबन मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो मांगे तो दिया, कितने बार बहुत बड़े बड़े बीमारी से चंगाई दिया है। हर समय यहोवा के सामने, जितने समय यहोवा के सामने आते हैं, उतने हमारे लिए सामर्थ्य और अभिषेक और बुद्धि और ज्ञान और समझ मिलती है। मेरे रायपुर क्रिश्चियन कलीसिया के, रायपुर क्रिश्चियन चर्च के हर एक जो 120 परिवार हैं, और 120 परिवार के हर एक जन जो है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हर एक कमिटी मेंबर आप एक साधारण मनुष्य नहीं है। हर एक जवान आप एक साधारण नहीं है, चाहे वो आशीष क्यों ना हो, यूसुफ क्यों ना हो, या मनोज क्यों ना हो, या और कोई क्यों ना हो, हर एक जवान, बेटा बेटी रूहमा क्यों ना हो, या पायल क्यों ना हो, या सरिता क्यों ना हो, कोई हर एक बेटी जो है, आप यहोवा के सामने अपने आप को प्रकट कर लो, समर्पण कर लो। यू आर गोइंग टू बी द विनर वन डे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर उतरेगी। समसोन एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा उतरे तो बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। मेरे बेटे, मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के हर एक जवान या छोटे छोटे बच्चे जो बड़े सबों के लिए मैं आज कहता हूँ, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर ले। प्रभु कुछ तो आपके अंदर देखा है, तुम्हारे कारण से तुमसे कुछ तो करवाना चाहता है। आज हर जगह हम देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस के कारण से हम कभी सोचते ही नहीं है, ऐसे लोग खत्म हो गए, बड़े बड़े लोग, कई हजारों, आज अपने भारत देश में करीब 95,000 लोग खत्म हो गए। संसार एक ऐसा एक अंत की ओर बढ़ रही है। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु के आगमन कब होगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि प्रभु के आगमन आए, या इससे पहले कि एक ऐसा जो बीमारी हमें टच करे, इससे पहले कि हमारे जीवन समाप्त हो जाए, या वो समय है, मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के लोगों, मैं आपसे एक कहता हूँ, आंसू के साथ हम सब अपने आप को समर्पण कर ले, यीशु के सामने आ जाए। आज प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, कलीसिया के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तुम नहीं तो और कौन है? अब नहीं है तो कब है? यह वो समय है, हम सब एक साथ मिल जाएं, प्रभु के लिए एक आर्मी बन जाएं, जब यीशु के सामने आ जाएं। एक साधारण वही लाठी है, कुछ अद्भुत कार्य नहीं किया, लेकिन आज वही लाठी जी है तो यीशु मसीह यहोवा को उन्होंने दिखा दिया, और उस लाठी जो है, ऑर्डिनरी जो है, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है।
वही लाठी है मूसा ने कभी नहीं देखा, आज वो नीचे डालता है, वो सांप बन जाता है और उसको पूंछ को पकड़ता है और वो लाठी बन जाता है। ये अर्बुद उसके पहले कभी नहीं हुआ, ये 40 साल से। लेकिन आज प्रभु उससे देख लिया और उसको अनाइंटमेंट कर दिया, उसको अभिषेक कर दिया और खुदा के सामने उसको दिखा दिया, और ये बातें आज अर्बुद हो रही है क्योंकि परमेश्वर ने उस लाठी में भी अपने सामर्थ को उंडेला और अपने अभिषेक को उतार दिया। इसलिए अर्बुद का एक ऊपर अर्बुद वो वहां पर हो रहा है। नदी के ऊपर वो उस लाठी को दिखा रहा है, वो नदी जो है तो लहू बन गया है, और नदी के ऊपर वो अपने लाठी को दिखाता है तो मेंढक बन गया सारा देश में। और ये बस मिट्टी को वो उस लाठी से वो मारता है तो सब जगह में सारा देश में कुटकियां बन गई। इससे पहले कभी ऐसा चीज नहीं हुआ। वो आकाश के ओर उस लाठी को दिखाता है, बस थंडरिंग लाइटनिंग, आकाश से जो आग गिरने लगी, दौड़ने लगी, और हेल स्टोन गिरने लगी। यह वही लाठी के कारण से हुआ। यह वही लाठी है जब लाल समुद्र के सामने वो दिखाता है, वो रास्ता दे दिया है। यह वही लाठी है जब वो चट्टान को मारे तो वहां से पानी ला दिया है। मेरे प्रियो, इससे पहले वो लाठी तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज यहोवा को दिखाने के बाद, यहोवा के अनाइंटमेंट उतरने के बाद उस लाठी के जरिए इतने बड़े बड़े कार्य है। तुम यहोवा के सामने एक लाठी बन जाओ, आज अपने आप को समर्पण कर दे। उस ब्लाइंड मैन को खुदा ने कहा है तू जाओ सिलोम पुल में जाके दो, लेकिन सिलोम पुल कैसे जा सकता है? वो एक साधारण व्यक्ति, वो भी एक भिखारी मनुष्य है, अंधा है, वो जा रहा है। लेकिन सिलोम पुल कहाँ है मालूम है? नहमीया नबी की किताब अध्याय 3 और 15 में लिखा है, वो राजा जो है अपने रानियों के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा एक बगीचा बनाया है। उस बगीचा के बीच में है ये जो सिलोम पुल। लेकिन एक अंधा मनुष्य जो है बस वहीं जा रहा है, रास्ता में पूछ के जा रहा है सिलोम पुल कहाँ है। और लोग कहते हैं अभी ये तो ये राज्य के महल के अंदर राजा के जगह में है। फिर भी जब ये व्यक्ति जाता है लोग उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि जब यीशु ने उस मिट्टी सान के उनके आंखों में लगा दी उस समय में, किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहता है द लॉर्ड अनॉइंटेड हिज आईज। उस मिट्टी सान के खुदावन ने अपने थूका और उस मिट्टी साने और उसी में ये अभिषेक किया उनके आंखों को। वहीं अभिषेक उतर गया, एक अभिषिक्त व्यक्ति बन के वो जा रहा, इसलिए कोई रोक नहीं पाया। यहोवा के अभिषेक को कोई ताकत रोक नहीं सकता। यहोवा के अभिषेक जो कार्य को करना चाहता है उस कार्य पक्का होगा। यहोवा का अभिषेक एक व्यक्ति के कारण से कुछ कार्य करना चाहता है, तुम्हारे कारण, तुम्हारे जरिए, तुम्हारे जीवन के जरिए ये पक्का होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है मेरे प्रिय। इसलिए मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के हर एक छोटे छोटे बच्चे जवान तैयार हो जाओ, प्रभु अपने अभिषेक से भर दे तुम्हें, तो बड़े बड़े काम ये कलीसिया के लिए, लोगों के लिए कर सकते, प्रभु के लिए काम में आ सकता है। डिसिपल्स आज चेले जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लोग दूर से खड़े होकर कहते ये तो अनपढ़ है, गंवार है, ये मछुआरे है, लेकिन आज इतने बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे बातें कहते हैं। अभिषेक उतर गई। 10 कोड़ी है यीशु मसीह के पास चिल्लाता है यीशु हमें बस चंगाई दे, लेकिन यीशु कहता है तू याजकों को दिखा मंदिर में जाके, जो पहाड़ी में छिपके रहने वाले जो कोड़ी जो है आज वो सिटी एरिया के अंदर से जा रहे हैं और वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं और वो प्रीस्ट को तो लोगों को दिखाते हैं, वो वहां जाके हाई प्रीस्ट को दिखाते हैं। जब वो जाते हैं तो ये लोग जो सिटी के लोग, नगर के लोग उसको रास्ता दे रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। अभी तुम कोड़ी हैं, तुम नगर के अंदर नहीं आ सकते, कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि जब यीशु ने कहा जाओ जाके तुम मंदिर में जाके याजकों को दिखा,
और वही वो अभिषेक उतर गया उनमें, उस अभिषेक को कोई रोक नहीं सका। मेरे प्रियों, एक पतरस है जो एक ही भाषा में वो बातें कर रहा है, 18 भाषा वाले सुनता है, सोचता है कि ये अपने अपने भाषा में ये बातें कर रहा है, अभिषेक है। आश्चर्य हो गए, गणेश रखाड़ बन गया। और वही पतरस है और धूप के समय में वो प्रचार करते करते जा रहा है, उनके पर जो उनके शैडो, उनकी छाया गिर रहा है, और वहां पर जो बीमारी लोग हैं वहीं से वो चंगाई को प्राप्त कर दिया। एक पौलुस है तो अपने इनको हैंगी को, खर्चिप को ले जाता है, तो कोई बीमारी वाले उसको ऊपर डालते हैं, वो चंगाई मिलती है। अभिषेक है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, मेरे अपने कलीसिया के हर जवान छोटे बड़े सबों के लिए मैं आंसू के साथ में विनती करता हूँ, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम अपने आप को यहोवा के सामने गिड़गिड़ा के समर्पण कर दो। दिन हमारे पास बहुत कम है मेरे प्रियो, इसलिए आज वो समय है यहोवा के सामने अपने आप को समर्पण करके यहोवा से मांगना। तो जैसे मूसा अपने जो लाठी एक साधारण है, खुदावन ने उसको वो पहचान लिया और उसके बाद उसको छिपा के नहीं रखा, और उसके बाद हमें देखा कि उसको वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया, नीचा करके नहीं देखा, लेकिन जब यहोवा के सामने रख दिया और वही लाठी से बड़े बड़े कार्य हो गए है। लाखों लोग जो हैं उस लाठी के कारण से बहुत आशीष को पाए। मेरे प्रियो, मेरे रायपुर क्रिश्चियन चर्च के हर एक जवान बेटे, हर एक 120 जो परिवार के लोग, इस वचन के जरिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आंसू के साथ आपसे विनती करता हूँ, आप यहोवा के सामने अपने आप को समर्पण कर लें। यहोवा को आपका जरूरत है। यहोवा आपसे बड़े बड़े कार्य आने वाले दिनों में करने वाला है। अगर आप अभी तक इसे नहीं पहचाना, अभी तक ये बोल कर आया कि मुझ में कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बोलने से मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि तुम उसे नहीं पहचाना। आज उसे पहचान लो, अपने आप को समर्पण कर ले। आज इस वचन को सुनने वाले आपके घर पे, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरे प्रियो, आप एक नम्रता होकर और एक समर्पण के साथ खुदा के सामने आप खड़े हो जाओ। मैं 1 सेकंड समय देता हूँ, जल्दी अपने अपने जगह से उठ जाए, आप खड़े हो जाए, और यहोवा आपको देखता है। अब तुम अपने दोनों हाथों को यहोवा के ओर बढ़ाए, उस आकाश के ओर अपने हाथ उठाए और अपने आंखें बंद करना, मगर अपने दिल को आप खोल दें। हर एक जवान, हर एक जो बड़े लोग, आज जो कोई इस वचन को सुनने के बाद आत्मा से बढ़कर आत्मा के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए आप खड़े हैं, आप सबों को मैं सलाम देता हूं। और अब मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और इस प्रार्थना में जब मैं करूंगा, आप भी आप प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर ले। एक छोटा सा प्रार्थना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रभु मैं कुछ तो आपके लिए करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन खुदावंद आप पहचान लिया। आज आपने इस वचन के द्वारा एक लाठी को आपने देखा और उस लाठी को आपने सामर्थ दिया, और वही लाठी है और बड़े बड़े कार्य को
हजारों लाखों लोगों के सामने उनके आशीष के लिए किया खुदावन। इसलिए मूसा नबी जो है उस लाठी को पहला वो कहता है ये एक लाठी है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहता है ये यहोवा का लाठी है। दिस इज द रॉड ऑफ गॉड। है मेरे प्रिय जवान बेटे बेटी सभी लोग, आज तुम अपने आप को जो यहोवा के सामने अपने आप को समर्पण किया, ये आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अपने पापा मम्मी के एक संतान नहीं है, आज यहोवा के संतान है। तुम यहोवा के हाथों में तुम अपने जीवन को समर्पण किया। ये मेरे प्रभु, मेरे यीशु राजा, मेरे खुदाबंद, आज जितने लोग अपने हाथ को उठाकर अपने स्थान पर खड़े होकर अपने आप को समर्पण किया, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन आप उन सबों को अपने दुगना सामर्थ से भर दे। ये वही लोग हैं खुदावन, आपके कारण, आपके अनुग्रह से और आपके सामर्थ से भरकर आने वाला दौर में बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले उससे के मेरे कलीसिया के लिए दुआ मांगता हूँ। कलीसिया के दो पासवान रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार को स्मरण करता हूँ, हर एक जो कमेटी मेंबर को स्मरण करता हूं, हर एक जो 120 परिवार के लोगों को स्मरण करता हूं। ये मेरे परिवार है मेरे खुदावन। जैसा मूसा नबी ने लाखों लोगों के लिए प्रार्थना किया, आज मैं अपने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावन इन्हें क्षमा करे और इनको अपनी सामर्थ्य दे और उन्हें आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम सबों को स्वीकार किया, अपनी सामर्थ्य दिया, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना एक समर्पण के साथ जिंदा खुदावन मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप सबों को फिर एक बार सलाम देता हूँ। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, रोज़ आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको रक्षा करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु के अनुग्रह हमेशा आप में बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।